खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सच्चे बड़े नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपके साथ हो। मेरे प्रियो, एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन के हर एक उस हिस्से को मजबूत कर देगा जो आपके जीवन में कमजोर पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। इस परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे, मुर्दा परिस्थितियों को, मुर्दा रिश्तों को, मुर्दा शरीरों को, मुर्दा जीवन को जीवित कर दे। इतनी सामर्थ इस परमेश्वर के वचन के अंदर पाई जाती है। लेकिन कब? जब हम इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। आज आपकी जिंदगी में हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी निराशाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं। हर तरफ से आपको किसी डर का, निराशा का सामना करना पड़ता होगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में पाया जाता होगा जो आपको दुखी और निराश करता होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं? अगर आप अपने दुखों को लेकर के, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को लेकर के लोगों के साथ हर रोज डिस्कशन करते हैं, अपनी परेशानियां लोगों को बताते हैं, अपने दुख लोगों को बताते हैं और रात दिन रोते रहते हैं, तो मैं बताता हूं कि जितनी जिंदगी आपने जी, आपकी पूरी जिंदगी आप जी करके इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके दुख कभी भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप परमेश्वर के वचन को तवज्जुह देंगे, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो ये परमेश्वर का वचन आपकी हर एक टूटी हुई परिस्थिति को, हर एक बिगड़े हुए रिश्ते को, आपकी हेल्थ को, आपके परिवार को, आपके घराने को, अगर आपका जीवन पाप में है तो आपको उस गंदगी से, उस व्यभिचार से, उन चीजों से बाहर निकाल देगा। बस आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफें परमेश्वर को सुनाएं। जब आप प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो शांत हो जाएं, अपने मन को पहले शांत करें, अपने दिल दिमाग को उसकी उपस्थिति में शांत करना सीखें, परमेश्वर के आत्मा को मांगें और शांत होकर के परमेश्वर को सुनना शुरू करें। तब वो आपके दुखों के विषय में, आपकी परेशानियों के विषय में आपसे बात करेगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि प्रार्थना करने के जस्ट बाद आपके दुख, आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना में जाएंगे, अपने दुखों को प्रार्थना में रखेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि, ऐसे धीरज से, ऐसे संयम से भरना शुरू करेगा कि आपके जीवन में वो दुख बने रहेंगे। हो सकता है कुछ टाइम तक वो बने रहेंगे, लेकिन आप उनको हैंडल करना सीख जाएंगे। अगर आपका परिवार का सदस्य कोई बिगड़ा हुआ है तो आप उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। आपकी हेल्थ, आपका शरीर आपके बस में नहीं है तो आप उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। आपके रिश्ते आपके बस में नहीं है, आप उनको हैंडल करना सीख जाएंगे। लाइफ का कोई भी हिस्सा आपका, चाहे कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, जो डिस्टर्ब हो, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, इनफ समय, पर्याप्त समय परमेश्वर के साथ गुजारेंगे, तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझ देगा, आपको धीरज देगा और आप अपनी परेशानियों से इजीली बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना के बिना अपने जीवन को जीते रहेंगे तो आप एक मूर्ख व्यक्ति बन जाएंगे और आपके दुख आपके ऊपर हावी होकर के, आपका शरीर, शैतान, बीमारियां, दुख, कलेश, निराशाएं आपके ऊपर हावी होकर के आपको एक दिन खत्म कर देंगी। इसलिए समझदार बने, प्रार्थना में जाएं, लोगों के सामने अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को ना रोएं, परमेश्वर की हुजूरी में सब कुछ बता दें और फिर परमेश्वर को काम करने दें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है,
चाहता है कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएं। बहुत बड़े दुख हो सकते हैं आपके, लेकिन प्रार्थना सब दुखों का समाधान है। प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर से प्रार्थना करना सारे दुखों का, सारी निराशाओं का, सारे अकेलेपन का, हर एक चिंता का, हर दुख का इलाज है और परमानेंट इलाज है। जब परमेश्वर इलाज करेगा तो वो परमानेंट करेगा। वो कोई मनुष्य नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली देगा। जब वो तसल्ली देगा, जब वो शांति देगा, तो वो परमानेंट देगा। इसलिए प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है कि आप अपने जीवन को बुद्धि से जिए, बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिए। लेकिन प्रार्थना से रहित व्यक्ति दुख परेशानियों में रह करके मूर्ख बन जाता है और उसकी मूर्खता के कारण उसके दुख उसके जीवन को खत्म कर देते हैं। ये याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।